दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को काम पे लगाते नहीं हैं, अपने पैसों को घर पर रखते हैं या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या एफडी में रखते हैं। वो अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते और बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो आज हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आए हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, ऐसे पैसे हैं जो आइडल बैठे हुए हैं, जो किसी काम पर नहीं लगे हुए हैं, या तो स्टिल आपने उन्हें बैंक अकाउंट में रखा हुआ है या घर में तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, तो ऐसे पैसे को आप काम पे लगाकर सिर्फ 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो आप डेफिनेटली 95 लाख रुपीस बना सकते हैं। ऐसे हम आपके लिए फंड्स लेकर आए हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जो आइडल रखे हुए हैं तो डेफिनेटली आप उनसे बहुत अच्छा और मोटा पैसा बना सकते हैं। अब ये जो रहेगा ये मैं बताऊंगा लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब एक बार आपने पैसा डाला, एक बार सिर्फ एक बार आपने पैसा डाला और वो पैसा आपको फिर बार बार नहीं डालना है। एक बार आपने डाल के छोड़ दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू 95 लाख रुपीस भी बन सकती है। और हम आपको ऐसे फंड्स लेकर आए, एकदम सेफेस्ट फंड। इस म्यूचुअल फंड में जो एकदम सेफेस्ट फंड कहे जाते हैं, जो बहुत तगड़े रिटर्न दे सकते हैं, एकदम सेफ फंड है, ज़्यादा रिस्क वाले नहीं है। ऐसे फंड्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। और इन फंड्स में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप अपने पैसों को कैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि आपको सारा का सारा पैसा एक ही फंड में नहीं डालना है। मैं आपको यहां पे 4 फंड बताऊंगा, 4 कैटेगरी के फंड बताऊंगा। इन चारों फंड में आपको अपने पैसों को डिवाइड कर लेना है। जैसे 1 लाख रुपए है तो आपको क्या करना है, 25,000 रुपए फ्लैक्सी कैप फंड बताऊंगा, एक बहुत जबरदस्त फ्लैक्सी कैप फंड। फिर 25,000 आपको एक बहुत जबरदस्त स्मॉल कैप फंड बताऊंगा। फिर 25,000 आपको थेमेटिक फंड बताऊंगा, एक बहुत सुपर्ब थेमेटिक फंड है। और 25,000 आपको मिड कैप फंड बताऊंगा। तो आपको अपने 1 लाख रुपए को इन 4 कैटेगरी के फंड्स में डिवाइड कर देना है। 25,000 फ्लैक्सी कैप में, 25,000 स्मॉल कैप में, 25,000 थेमेटिक फंड में और 25,000 मिड कैप में। तो ये 25 25 25 25 करके 4 फंड में डालेंगे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और ये 1 लाख रुपए आपको यहां पर बहुत बड़ा वैल्यू बना के दे सकता है, क्योंकि फंड्स जो मैं लेकर आया हूं बहुत जबरदस्त है। तो चलिए मैं एक एक करके फंड्स बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप पहला 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। उस फ्लैक्सी कैप फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। अब ये जो फंड है ना, ये बहुत जबरदस्त है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का आप देखेंगे ना, मुझे लगता है कि नंबर 1 फंड साबित हो सकता है। बहुत जबरदस्त फंड है। रिटर्न की मैं पहले बात करूंगा। रिटर्न जब आप एवरेज रिटर्न देखेंगे, जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने अपने इन्वेस्टर को 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं वो बंदा नहीं हूं जो कभी भी सिर्फ आपको रिटर्न देख के या तो इन्वेस्टमेंट खुद करता है या इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है। रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। आप उसका अगर आपको देखना ही है तो आप क्या देखें, उसकी होल्डिंग्स देखें। आप होल्डिंग्स जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फंड क्यों इतना जबरदस्त है। इसका फंड साइज फिलहाल 60,000 शेयर के आसपास है। होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो बहुत तगड़े तगड़े कंपनी में उनका पैसा लगा हुआ है। HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इतने जबरदस्त इनके फंड्स हैं। अब आप इसका इक्विटी मार्केट एलोकेशन देखिए, मतलब कितना सेक्टर इनका पैसा इक्विटी मार्केट में यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है। तो तकरीबन 85% पैसा इनका जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, यानी ज्यादातर पैसा इनका जो है मार्केट में इन्वेस्ट है। अब जिस फंड का ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो उसका रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं। इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन देखेंगे, फाइनेंस सेक्टर में 35%, एनर्जी में 14%, ऑटोमोबाइल में 8%, सर्विसेज में 16%, टेक्नोलॉजी में 12%। मतलब बहुत जबरदस्त टाइप के इन्होंने होल्डिंग्स रखी हुई है। बहुत अच्छा फंड है। एक्सपेंस रेशियो का 0.62 है। मतलब हर लिहाज से ये फंड आपका सही साबित हो सकता है। इसमें आप पहला अपना 25,000 रुपए लमसम कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो मैं फंड बताऊंगा वो रहेगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का, ठीक है। अब ये जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, ये ना
फिलहाल नंबर 1 है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की बात करो। इस फंड का नाम है क्वेंट स्मॉल कैप फंड। अब क्वेंट स्मॉल कैप फंड में आप अपना दूसरा 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस फंड की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो फंड अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो एवरेज रिटर्न देखने में लगता है कि 19% से ज्यादा, मतलब लगभग 20% का है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिसने रिटर्न दिया है वो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल में इसने 41% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात करें इस फंड ने 74% का रिटर्न दिया है। जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी है उनमें सबसे ज्यादा इनफ्लो इस फंड में हो रहा है। पिछले महीने की मैं बात करूं, बहुत तगड़ा ये फंड है, लोगों का इसमें बहुत जबरदस्त भरोसा है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फंड है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं, सिर्फ 17,000 CR के आसपास की होल्डिंग्स है। 96 कंपनी में पैसा लगा हुआ है, सारे जबरदस्त कंपनीज है। इनका अगर पैसा देखेंगे बहुत अच्छे कंपनीज में उनका पैसा लग रहा है। होल्डिंग एनालिसिस अगर चेक करेंगे तो 95% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन देखेंगे तो 20% इनका, आप एनर्जी सेक्टर में देखेंगे 15%, फाइनेंस में 19%, कंस्ट्रक्शन में 9%, हेल्थ केयर सेक्टर में इनका पैसा लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी ये है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 0.7 इनका एक्सपेंस रेशियो, जो कि सही है। तो ये जो फंड है आप स्मॉल कैप कैटेगरी में डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलता है। वो जो फंड रहेगा वो एक थेमेटिक फंड रहेगा, ठीक है। अब थेमेटिक फंड की मैं बात करूं तो मैंने पहले भी इस फंड के बारे में बात किया था। उस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। अब ये जो है थेमेटिक फंड है, लेकिन रिटर्न की मैं बात करूं पिछले 3 साल में 47% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 96% का रिटर्न दिया है। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल में जिसने इसमें पैसा लगाया उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया इस फंड ने। बहुत जबरदस्त फंड है ये, क्योंकि इसका जो होल्डिंग्स जब मैंने चेक किया ना, क्या होल्डिंग्स है इसकी, मतलब बहुत तगड़ी होल्डिंग्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, NTPC, कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनी पैसा लगा हुआ है। इक्विटी मार्केट में इनका 94% पैसा लगा हुआ है। इक्विटी सेक्टर की एलोकेशन अगर हम देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में 45% पैसा लगा हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम पर एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा बूम करने वाला है। फाइनेंस सेक्टर में 30% पैसा लगा हुआ है। तो बहुत अच्छे तरह से इन्होंने अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत अच्छी बात है ये इस फंड की। और एक्सपेंस रेशियो उनका 0.50% का, जो डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना तीसरा 25,000 इसमें इन्वेस्ट करते हैं। चलिए चौथे फंड की तरफ चलते हैं। वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का एक जबरदस्त तगड़ा फंड है। इस फंड की मैं बात करूं, इसने एवरेज रिटर्न दिया है 24% का, लेकिन पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूं तो इसने 64% का रिटर्न दिया है। बहुत छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है। और अगर मैं इसकी होल्डिंग्स चेक करूंगा तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में इसकी भी होल्डिंग्स है। ऐसे फंड हम आपके लिए छाट के लेके आए जिसकी होल्डिंग्स बहुत तगड़ी है, और होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो आप 93% का पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन देखेंगे 18% इनका टेक्नोलॉजी में है, ऑटोमोबाइल्स में 13%, कंज्यूमर में 13% है, फाइनेंस में 13% है। मतलब बहुत अच्छी इनकी भी होल्डिंग्स एनालिसिस है। एक्सपेंस रेशियो का 0.61% का है। तो ये 4 फंड्स मैंने आपको बता दिए। चारों फंड्स में आपको 25 करके आपको अपना 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके लमसम कर देना है। उसके बाद देखिए इस वैल्यू आपको कितना बना कर देगा ये मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन पर कैलकुलेशन दिख रहा होगा। यहां पर आप सपोज करिए कि अगर आपकी उम्र अभी फिलहाल 30 साल है, ठीक है। अब आपकी उम्र 30 साल है, आपने क्या किया, 1 लाख रुपए इन चारों फंड्स पे इन्वेस्ट कर दिया 25-25 करके, ठीक है। तो अगर आप अभी आपकी उम्र 30 साल है, तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 25 साल का टाइम देते हैं, मतलब जब आपकी उम्र 55 साल की हो जाएगी, जब रिटायरमेंट के आप करीब पहुंच जाएंगे, तो आपके पास 95 लाख रुपीस होगी। कैसे होगी ये कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा होगा। लमसम इन्वेस्टमेंट में हमने इसमें कर दिया 1 लाख रुपए चारों फंड्स में डिवाइड करके। टाइम पीरियड हमने इसमें पकड़ा 25 साल का। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा 20%। क्यों पकड़ा? क्योंकि आपने देखा इस फंड ने कितना छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है, कितनी अच्छी इनकी होल्डिंग्स है, मतलब इनमें बहुत कैपेबिलिटी है। इन चारों फंड्स में अगर आप देखेंगे ना, जबरदस्त कैपेबिलिटी है। आने वाले टाइम पर 20% से कहीं ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 20% का रिटर्न पकड़ा है। तो भी ये फंड्स आपको 1 लाख रुपए को आपको 95 लाख रुपए से ज्यादा की बना के दे सकते हैं। जब आपकी उम्र 55 साल की हो जाएगी तो आपके हाथ में 95 लाख रुपए से ज्यादा ही होगी। हमने पे कैलकुलेशन सिर्फ 20% पकड़ा है, लेकिन हो सकता है ये आने वाले टाइम पर आपको इससे कहीं ज्यादा वैल्यू बढ़ा के दे। तो आई होप आपको ये वीडियो जबरदस्त लगा होगा। कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछे, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।